हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैरोमीटर की नली 76 सेंटीमीटर का पठन दे रही है। यदि इसे ऊर्ध्वाधर से थोड़ा झुका दिया जाए तो यह 76 सेंटीमीटर से ज़्यादा पठन देगी, कम पठन देगी या 76 सेंटीमीटर ही पठन देगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। मूल अवधारणा बच्चों यह प्रश्न आधारित है तरल दाब पर। तरल दाब बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी तरल स्तंभ का दाब P बराबर होता है रो जी एच, जहां पर कि बच्चों रो है उस तरल का घनत्व, जी है गुरुत्वीय त्वरण और एच है बच्चों उस तरल के स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक बैरोमीटर की नली 76 सेंटीमीटर का पठन दे रही है। बच्चों अगर एक बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर का पठन आ रहा है, अर्थात हम बात कर रहे हैं एक वायुमंडलीय दाब की, एक वायुमंडलीय दाब, जिसे कि बच्चों हम कहते हैं एक एटीएम। ठीक है बच्चों, एक एटीएम दाब कितना होता है बच्चों? एक एटीएम दाब होता है 1.013 बार कहिए या आप कहिए 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई रहती है तब वहां पर दाब होता है एक वायुमंडलीय दाब। बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि यदि ऊर्ध्वाधर से थोड़ा झुका दिया जाए, यदि हम बैरोमीटर की नली को ऊर्ध्वाधर से झुका दें तो यह 76 सेंटीमीटर से ज्यादा पठन देगी, कम पठन देगी या 76 सेंटीमीटर ही पठन देगी। बच्चों मान लेते हैं कि यह है हमारा बैरोमीटर। ठीक है बच्चों, ये बैरोमीटर, ये रहा पारा और यहां पे नली की बात हो रही है बच्चों, ये है बैरोमीटर नली। बच्चों बैरोमीटर की नली वायुमंडलीय दाब के लिए कितना पठन देती है? हमने लिखा हुआ है कि यहां पर H जो है 76 सेंटीमीटर है। बच्चों अब देखिए यहां का दाब किसी भी द्रव या किसी भी तरल का दाब जो है बच्चों एक क्षैतिज सतह पर एक जैसा ही होता है। ठीक है बच्चों, और यह भी ध्यान दीजिए कि यहां पर जो दाब है इस बिंदु पर बच्चों यह दिया जाता है इस ऊंचाई से, इस H से। ठीक है बच्चों, यह बच्चों इस तरल की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यह निर्भर करता है उस तरल की इस सतह से ऊंचाई पर। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि अब हम इसे झुका दे रहे हैं, मान लीजिए हमने इसे झुका दिया। ठीक है बच्चों, तो पहले तो उसकी ऊंचाई 76 सेंटीमीटर थी, यानी हमारा जो पठन आ रहा था कितना आ रहा था? 76 सेंटीमीटर आ रहा था। क्योंकि बच्चों अभी भी दाब यहां का उतना ही होगा, चाहे आप नली को झुका दें फिर भी इस बिंदु के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो दाब तो हमारा 1.013 बार ही रहने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब सवाल है कि पठन में क्या परिवर्तन आएगा। तो बच्चों जब हम नली को झुका देंगे किसी भी कोण से, तो बच्चों यहां पर जो ऊंचाई रहेगी उस तरल यानी कि उस नली में उस पारे की जो ऊंचाई रहेगी बच्चों वो तो समान ही रहेगी, क्योंकि दाब समान है। इस बिंदु का दाब और इस बिंदु का दाब समान ही है बच्चों, और दाब जो है बच्चों ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, न कि लंबाई पर। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि तरल इस नली में कितनी लंबाई तक है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि ऊंचाई कितनी है बच्चों, और ऊंचाई हम ऊर्ध्वाधर लेंगे तो बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, यानी पहले 76 सेंटीमीटर था तो अभी भी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। लेकिन अगर हम उस बैरोमीटर में पारे की लंबाई देखें कि वो कितना लंबा जा चुका है,
तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र लगा सकते हैं। देखिए हम सूत्र कैसे लगाएंगे, देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि हमने उसे झुका दिया है किसी एक कोण से। चलिए हमने इसे झुका दिया है थीटा कोण से। चलिए एक बार एक चित्र से और समझें। हमने इसे झुका दिया बच्चों कुछ ऐसा, हमने इसे झुका दिया ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बच्चों, हमने उसे ऊर्ध्वाधर से झुका दिया है थीटा कोण। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा एच तो उतना ही रहेगा। अब हमें बात करनी है इस लंबाई की, कि यह लंबाई, क्योंकि यही लंबाई ही पठन है बच्चों, तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र लगा लेंगे। देखिए एल कॉस थीटा बराबर होगा एच। ठीक है बच्चों, इसलिए यहां से एल बराबर हमें मिल रहा होगा एच बटे कॉस थीटा। अब चूंकि बच्चों थीटा यहां पर, थीटा का मान एक न्यून कोण होगा और हम जानते हैं कि कॉस का जो मान होगा 0 से लेके 90 डिग्री तक वो 1 से कम ही होगा। तो बच्चों जब कॉस थीटा का मान 1 से कम होगा तब यहां पर L जो बच्चों होगा वो H से ज्यादा होगा। अतः बच्चों L जो होगा वो 76 सेंटीमीटर से हमें ज्यादा प्राप्त होगा। बच्चों उत्तर में ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर हम उस नली में तरल के लंबाई की बात करें तो बच्चों लंबाई अब 76 सेंटीमीटर से ज्यादा प्रदर्शित हो रही होगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।